हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम न्याय भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 18 वीर अभिमन्यु रीड करेंगे। ओके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। समाचार मिला है कि गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। भ्राताश्री, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका तो केवल भ्राता अर्जुन को ही मालूम है और इस समय वे यहाँ पर नहीं हैं। इसी अवसर का फायदा उठाकर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। ताजश्री, आप चिंता ना करें, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। नहीं पुत्र नहीं, तुम अभी बालक हो। तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार को तोड़ने की एक विशेष कला होती है, जो कला सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन ही जानते हैं। ताजश्री, आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की कला मालूम है। पुत्र अभिमन्यु, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? जब मैं माँ के गर्भ में था, तब एक दिन पिताश्री अर्जुन माताश्री सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या बता रहे थे और मैं माँ के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था। परंतु क्या पुत्र? पुत्र अभिमन्यु, तुम चुप क्यों हो गए? मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या तो जानता हूँ, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता। क्योंकि जब पिताश्री अंतिम द्वार तोड़ने की कला बताने वाले थे, तभी माताश्री को नींद आ गई और पिताश्री ने वर्णन बंद कर दिया। ताजश्री, हमारे पास सोच विचार के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं पुत्र अभिमन्यु, नहीं, मैं तुम्हें युद्ध में जाने की स्वीकृति नहीं दे सकता। प्रवेश करने का मार्ग तो तुम जानते हो, परंतु चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग भिन्न होता है पुत्र। अतः हम तुम्हें युद्ध में जाने की स्वीकृति कैसे दे दें? ताजश्री, मुझ पर विश्वास कीजिए और युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो हमारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और मैं अकेला कहाँ हूँ। आप सब भी तो व्यूह भेजते समय मेरे साथ रहेंगे। भ्राताश्री, मुझे लगता है अभिमन्यु ठीक कह रहा है। अभिमन्यु जिधर से व्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करेगा, उधर से ही हम अभिमन्यु की मदद के लिए उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाएंगे। ठीक है बालक अभिमन्यु, तुम युद्ध में जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा ताजश्री। चक्रव्यूह भेदने के समय हम चारों भ्राता अभिमन्यु की रक्षा हेतु उसके पीछे पीछे चलेंगे। जाओ पुत्र अभिमन्यु, विजयी भव।
चक्रव्यूह का अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युवराज की जय हो। राजकुमार अभिमन्यु ने प्रथम चक्र में प्रवेश कर लिया है। आने दो उसे। मेरे बच्चे, पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोकने का समय आ गया है। कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। आज तो पांडवों को रोकने का एक ही दिव्यास्त्र है, वो है जयद्रथ। सावधान भीम, पहले मुझसे युद्ध करो। बेटा मैं सारांश बता रही हूँ। यह पाठ एक एकांकी है। इस पाठ में वीर अभिमन्यु के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में कौरवों द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में प्रवेश करके वीरता से युद्ध करता है, लेकिन संत में वीर गति को प्राप्त होता है। इस बात को सुनकर अर्जुन हाजिर होकर जयद्रथ को मारने का प्रण लेते हुए युद्ध करने के लिए जाते हैं, किंतु युद्ध में कौरवों की सेना जयद्रथ को सुरक्षा गृह में रखती है। तभी कृष्ण अपने चक्कर से सूरज को ढक देते हैं। यह देखकर सभी लोग शाम होने के भ्रम में पड़ जाते हैं और जयद्रथ बाहर निकल आता है। तभी अर्जुन जयद्रथ को बाण मारकर उसका शीश उसके पिता की गोद में गिराते हैं, जिससे उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की तथा असत्य पर सत्य की जीत होती है। मूल्य है बेटा अधर्म पर धर्म की तथा असत्य पर सत्य की विजय। ये लेसन बेटा आपको अच्छे से रीड करना है, इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, अब हम करेंगे अति लघु प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? इसका उत्तर है अभिमन्यु गांडीवधारी अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। प्रश्न नंबर 2 है, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से किसने रोका? इसका उत्तर पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से जयद्रथ ने रोका। प्रश्न नंबर 3 है, वीरगति को प्राप्त होने से पहले अभिमन्यु ने किन्हें अंतिम बार प्रणाम किया? इसका उत्तर है वीरगति को प्राप्त होने से पहले वीर अभिमन्यु ने गुरु द्रोण, तातश्री और काकाश्री को अंतिम बार प्रणाम किया। बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब और कैसे सीखी? इसका उत्तर है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपनी माता के गर्भ में पिता अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह भेदने की कथा सुनाते समय सीखी। प्रश्न नंबर 2 है, चक्रव्यूह की रचना किसने और क्यों की? इसका उत्तर है चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने इसलिए की क्योंकि चक्रव्यूह को केवल अर्जुन ही भेदना जानते थे। वह युद्ध भूमि से काफ़ी दूर त्रिगति की सेना का विनाश करने के लिए गए थे। इस समय का लाभ उठाकर वे पांडवों को पराजित करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, अर्जुन ने जयद्रथ का वध क्यों किया? इसका उत्तर है अर्जुन ने जयद्रथ का वध इसलिए किया क्योंकि उसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करके अभिमन्यु की मदद करने से रोका था। प्रश्न नंबर 4 है, वीर अभिमन्यु का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है अभिमन्यु अकेले ही कौरवों की पूरी सेना पर भारी पड़ा। उसने सभी लोगों पर
एक एक करके बाण चलाए, जबकि अंत में कौरवों की सेना के सातों महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु का वध किया। इस प्रकार हमें उसके अदम्य साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रमी होने का पता चलता है। प्रश्न नंबर 5 है, अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद कैसे की और क्यों? इसका उत्तर है, अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद इसलिए की क्योंकि यदि श्री कृष्ण जयद्रथ को सुरक्षा गृह से बाहर नहीं निकालते तो अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाते और अपने प्रण के अनुसार अग्नि में भस्म हो जाते। यह